हैं, करुण किंधन कर रही थी। भक्तों ध्यान रखना, जब दुख को जानने वाली वो आस्ती उपास्ती थी। कैसे? कैमरा भाई भैया जाकर बात दूंगा मैं क्या तो यही जल्दी गिरी कोई माला डालो हमारे वीडियो फोटो मुझे दे दिए वीडियो का जो जय मती धगे एक बात तो गो इसी श्रृंखला में जो मेरे प्रथम शिष्य हैं बलराम शास्त्री, जो ग्राम पोरा से आए हैं, एक मुकुट से 200 रुपए की हार माला से मुझे पुत्र सम्मानित कर रहा है। ध्यान रखना भाइयों, गुरु और शिष्य के बीच में पिता पुत्र जैसा रिश्ता होता है। एक शिष्य वो भी है भुर्र का वासी अनिल, उसका भाई मिल गया था मुझे जब मैं सिकंदर हाउस से आ रहा था कि गुरुजी अब तुम फोन ही ना करते गए। मैं लला सुनो, यही जवाब दिया था, मुझसे अलग रहे, मेरे साथ 4 साल रहा था बस, ये रहा था 8.5 साल। फोन ही ना करते। मैं लला जब मैं ग्राम रनौसा में अपने गुरु के पास जाता हूँ, गुरु तो नहीं रहेगा दुनिया में, मठिया पे जाता हूँ, तो आज ही मेरे लिए जीवित है। तुम पर एक दिन का टाइम नहीं निकला, इतनी वर्ष हो गई, तो कैसो पिता पुत्र को, कैसो गुरु को रिश्ता। मतलब के लिए तुम हमसे फोन करो, मतलब सिद्ध हो तो आ जाओ, बात करो, पर कोई बात ना है। जैसी जाके मन बसे तैसी ताय सुआय, और सबे नीम करुआ लगे ऊंट प्रेम ते। शिष्य ये भी तो है मेरा, एक नहीं अनेक शिष्य हैं जो मुझसे अलग भावत कह रहे हैं। परीक्षित महाराज जी अलग भावत कह रहे हैं। हर पिता चाहता है कि मैं अपने बेटा की कमाई खाऊं, लेकिन कुछ शिष्य ऐसे भी हैं कि न कचना बापू का भाव तो रहे। बोलिए गोविंद भगवान की। यही मेरा आशीर्वाद है बेटा के लिए कि धर्म क्षेत्र में बेटा, जब मैंने और मेरे गुरुभाई पप्पू शास्त्री ने और सुभाष शास्त्री नगला दयाराम वाले ने, जो तुम्हारे सामने बैठा है, अपने गुरु की विरासत को बढ़ाया मैंने, हम दोनों गुरु भाइयों ने। चेला तो बहुत बड़े गुरु महाराज सिंह के, लेकिन 2 ही छट गए थे, एक मेरे गुरु भाई पप्पू शास्त्री और एक तुम्हारे सामने बैठा है। तो ये तो मैं नहीं मांग रहा हूं तुमसे, आज यही मांग रहा हूं कि बेटा जैसे हमने अपने पिता की विरासत को बढ़ाया, गुरु की विरासत को, और तैसे पुत्र हमारी विरासत को आप बढ़ा देना। यही हमारी सच्ची गुरु दक्षिणा होगी। किसी से धन से धर्मान नहीं होते, इंसान की पहचान किस जगह पर होती है, ये बात को भी ध्यान में रखना। ज्यादा न सीख सको तो इतनी बात दिमाग में रख के जाना कि पर धन को पत्थर गिनो, इंसान को कोई डिगा नहीं सकता है। अगर इतने पे डिगा जाए तो सुभाष का कान पकड़े लेना। पर धन को पत्थर गिनो पर त्रिय मात समान, और इतने पे हर नाम मिले तो तुलसीदास जमान। ध्यान रखना भाइयों, दोनों पत्नियां थी कंस की, आज बुरी तरह से लाश पर रो रही है, करुण किंधन कर रही थी। कैसे?
कैलाश पर करोड़ कीर्तन कर रही थी। इसी बीच में क्या नाम बताया था, जगदीश टेलर। जगदीश टेलर की तरफ से 101 रुपए की मुद्रा हमारे पास आई है। परमात्मा सुख समृद्धि प्रदान करता रहे। धन्यवाद। बोली गोविंद भगवान की। भाइयों, और इसी बीच में हमारे बड़े भ्राता जो ग्राम सराय से आए हैं, अरब सिंह भैया 51 रुपए की मुद्राओं से हमें सम्मानित करके गए हैं। जो हमारी ननियाल से आए हैं, देवर से। कामना करेंगे भैया के घर धंधाओं से भरपूर है। बोलिए ठाकुर जी महाराज की। राजन परिचित दोनों माई रो रहे, कृष्ण बलराम आए। माई माई आत्रिक चौ का के लिए मम्मी आ रहा है। माई अब का मामा दोबारा जीवित है जाएंगे, ऐसा करो लगे दाह संस्कार को इंतजाम करवाओ। अच्छा, मेरे पति का दाह संस्कार जब होगा तब तुम दोनों भैया की चिता एक ही संग सुलगेगी। और सुनो, नहीं ठाने रही हो और अपने बाप के घर जा रही है। राजन परीक्षित आप दोनों आस्ती प्रास्ती रथ में बैठ गए और मगध देश के लिए गई। मगध राज में गई है। पिता जरासंध के भवन पे आंखों से अश्रुधारा चल रही थी। सारा वृतांत रोए रोए के बताया है कुमारियों ने। हे पिताजी, तुम्हारे दामाद कंस को मार दिया है 2 ग्वालों ने। अच्छा, कल चाहिए।